फिर से आपका स्वागत है सर भूप सिंह जी। थोड़ा-सा बीच-बीच में कट जाता है, हो सकता है भर गया होगा। अब यहाँ जो हरियाली घास दिख रही है, बढ़ तो गया है ना? इस हिस्से को यहाँ से लेकर के ये जो दिख रहे हैं कुछ तो लावारिस पौधे हैं जो किसी की छत पे था या किसी ने ला दिया, या अभी 2 दिन पहले भी 2500 का हमने खरीदे, 1500 पॉकेट से दिया, 10 किसी ने दिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्रिसमस ट्री, ये देखा मैं बरसात को जल लेता है, धूप को ही जल रहा है। तो यहाँ से वहाँ तक अगर बड़ा हो जाएगा तो देखने में सुंदर लगेगा, कुछ तो कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि हमारा ये भी सोच है, अगर हम राम मंदिर के लिए काम कर सकते हैं तो काम मंदिर के लिए भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कितने आदमी हैं? 140 करोड़। जाते नहीं हर आदमी 1 रुपया, 140 करोड़ रुपया। आप काम मंदिर भी बना सकते हो, रोजगार भी दे सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते? अगर सबका पेट भरेगा तो उसके तरफ नोबडी विल बी बोथरिंग फॉर दैट। तो सिचुएशन बना के रखो ताकि हमारी रोटी सिकती रहे जनता। अभी हमने कोई किसी को बोला है, कहावत है बिहार में, चल चलंती हग भरंती जे रहंती से उपचनती। हम जब तक हैं ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी वाली बात है, अगला आदमी कैसे रहेगा उसको अपना झेलो। तो ये तरीका है। और हमारा संस्कृति बोलता है कि मरने के पहले भी कुछ करके जाओ। जैसे आपने एक छोटी कहानी पढ़ा होगा, एक 80 साल का बूढ़ा आम का पौधा लगा रहता है, राजा पूछता है कि क्यों लगा रहे हो? तो हमने किसी का लगाया खाया तभी हमारा फ़र्ज बनता है। ये तो सबका फ़र्ज बनता है। तो वो संस्कृति हमने भुला दी है। और ये जो काम है इसको समझते हैं लोली वर्क है ना, इसको नहीं करना चाहिए। तो कौन करेगा? कोई इंग्लैंड से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा? नहीं ना, या तो उससे करवाओ जो तनख्वाह लेता है। आप कहोगे नहीं उसको, उसकी हिमाकत नहीं है। वो तब कह सकते हो जब आप 100% ईमानदार हो, है ना। अब जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं निकल जाता हूँ। वो 10 बजे 9 बजे आते हैं। जब इनका पूरा काम हो ही जाता है तो क्यों करेंगे? खैर छोड़िए इसको। इसका मेंटेनेंस एमसीडी करती है? नहीं, इसका मेंटेनेंस ये डीडीए है। डीडीए पार्क है? हाँ, डीडीए पार्क है। तो दूसरे डीडीए की भी तो हाँ, स्टाफ। तो स्टाफ है, तो एक आता है 9 बजे तक, कोई माली है, एक ही रेगुलर स्टाफ है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं तो उनका भी हाँ, तो तो असाइनमेंट होगा तो ना ठीक काम है, का। तो उसको सुपरविजन करेंगे तब ना। आप सुपरवाइजर भी तो होना चाहिए, उसके प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए। कल मैं निकला, वही ओम बिहार में एक आदमी खुद से झाड़ू लगा रहा था। हमने पूछा भाई आप क्यों लगा रहे हो, कारण बताओ? तो बोला सर एमसीडी वाला आता ही नहीं है। तो जब एमसीडी का सर्टेन आदमी को तो अलॉटमेंट दिया होगा, उस एरिया में आपकी सफाई करनी है, कंप्लेन करने से भी नहीं होता। वो बेचारा गया था पार्षद के पास भी, पार्षद भी बोला भेज देंगे, भेज ही रहा है। तो मिला जुला करके एक पर्टिकुलर समाज को उसी तरह रखो, अंधेरे में धकेलो ताकि उसका यूटिलाइज़ किया जाए, मिसयूज़ किया जाए। जो मैं हमारा एक व्यक्तिगत जो अनुभव 3 साल 3.5 साल से देखा, पहले भी जहाँ मैं स्कूल में था छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते थे। मालूम किया तो मालूम हुआ कि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि लोग पले बढ़े, है ना। जैसे आप हमेशा हमको सलाम ठोकते हैं, अगर आपका पेट भरेगा तो क्या हम और वो बराबर हैं। तो ये जो ग्रेडेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको तो दूर करने ख़त्म होना चाहिए। अभी हम क्या बोलते हैं, एआई की एज में रहते हैं, और अभी भी माथे से कहाँ पे हैं? 14वीं सदी में, 5वीं सदी में। उस समय हम और आप थे क्या? होंगे भी तो मालूम नहीं क्या थे, है ना। अभी इसको क्यों ढो रहे हैं? चलिए अब यहाँ ख़त्म करेंगे। इस ख़त्म करने के पहले आपसे थोड़ा सा एक सजेशन मांगते हैं। उत्तम नगर इस गंदा नगर में ये भी टैगलाइन बनाया है, मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपके पास फ़ोन है, वीडियो बनाइए, अपलोड करिए। मैंने जहाँ जहाँ वीडियो बना के अपलोड किया सफाई हुई है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपको याद है उत्तम नगर वेस्ट में जब जाते थे नाक बंद करना पड़ता था, कुछ दिन पहले की बात है। एक दिन हमारे दिमाग में उसका वीडियो बना के बाद नीचे लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस यहाँ पे है, एमसीडी का मालिक है। जब इसके ऑफिस के पहले बगल में इतना गंदा है तो बाकी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन देखा साफ़ हो गया, साफ़ ही नहीं हो गया, चौकीदार बैठा दिया, एक दीवार खड़ा हो गया था, एक एरिया तो साफ़ हो गया। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें डरने की क्या बात है? वो गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना। मारोगे मारो। यहीं पे कोई बैठा था, कहीं बोला था हमको कल आप आएगा तो आपको जान से मार देगा। हमने बेटा मैं 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया हूँ, वो भी हमको ऐसे बोलते थे, जानते हो क्यों? नकल नहीं करने देता था। और अभी वो जहाँ मिलता है तो मैं तो इसी फ्री स्टाइल कल भी था और आज भी हूँ, है ना। पैर छूते हैं और उसके अपने घर ले जाते हैं। और मैं चप्पल छाप जरूर हूँ, बट आई एम फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर। चुप। अरे किसी के हाथ में हमारा मौत थोड़ी